नमस्कार दोस्तों, SS24 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों, लेकिन हिम्मत को कभी खरीदा नहीं जा सकता। जो डोनाल्ड ट्रंप अपने राज्य की रोज ताकत समझाता फिरता है, मिलिट्री की रोज माइट बताता फिरता है, उसी डोनाल्ड ट्रंप को जब पिछले ये नाटो समिट के लिए जो गया था टर्की में, जो नाटो समिट हुआ था, जिसमें 8 जुलाई को जब इसकी वापसी होनी थी, उस टाइम पे इनको कुछ क्रेडिबल इनपुट्स मिले कि डोनाल्ड ट्रंप की एयर फोर्स 1 पे जो है ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हो सकता है। तो उसके लिए एक डिसेप्शन यानी एयर फोर्स 1, जिसको ये लोग बताते हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत ताकतवर प्लेन है, मिसाइल से भी जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक मिसाइल जो ईरान की, उससे डर के इन्होंने पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को लोड करा, एक तरह से एयर फोर्स 1 में लोड किया गया और पीछे से तुरंत इनको अनलोड करके फूड ट्रक के अंदर इसको एक तरह से भरा गया वस्तु की तरह। डर देखिए दोस्तों, खतरा सामने होता है तो मुखौटा उतर जाता है। ठीक वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। इनको जो है फूड ट्रक के थ्रू उसमें से अनलोड किया गया और सिक्रेसी इतनी मेंटेन की गई कि जो है उसमें जो पत्रकार हैं या जो बाकी और ऑफिसर्स हैं उनको जानकारी नहीं दी गई। सिंपली इनको अनलोड किया गया, उसके बाद इनको जो है प्लेन में बिठाया गया। प्लेन था इनका C-32A। C-32A में इनको बिठाया जाता है और दोनों की दोनों प्लेन्स ब्रिटेन के लिए रवाना हो जाती है। मैं बता चुका हूं कि ब्रिटेन एक तरह से इनकी कॉलोनी ही है, समझिए। ये पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थी, अब ब्रिटेन इनकी कॉलोनी बन चुका है। ये ब्रिटेन के लिए वहां से रवाना होते हैं। उसके बाद जो है ब्रिटेन से फिर से एयर फोर्स 1 में लोडिंग होती है इनकी। उसके बाद फिर से एयर फोर्स 1 जो है यूएसए के लिए निकलता है। उसके बाद इसकी टीम को इतना डर हो जाता है कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप की हालत, जैसे कहते हैं ना, घर से निकलने में जो खुद को गुंडा बन रहा था, रोज अमेरिकन माइट की धमकी दे रहा था, ईरान की सिविलाइजेशन मिटाने की धमकी दे रहा था, समझिए, सिविलाइजेशन। ही वाज थ्रेटनिंग टू इरेडिकेट द सिविलाइजेशन ऑफ ईरान। वो डोनाल्ड ट्रंप खुद किस तरह से भाग रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की वही कहावत होगी, जैसे मैंने आपने हेडिंग देखी मेरी चैनल की, तो मैंने बोला है कि जो है जान बची तो डॉलर पाए। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो डॉलर का गेम खेलते थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान ने एक तरह से, कहते हैं ना कि भगा भगा के इनको मारने की नौबत आ गई है। अब आलम यह हो गया कि जब ये गोल्फ फील्ड पे जा रहे हैं, गोल्फ फील्ड के अलावा कुछ और खेलने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पे बकायदा जो है इनके एरियल जो बाकी सुरक्षा रहती वो तो है ही, छोटे एयर डिफेंस रडार्स भी इनके साथ ग्राउंड तक में मूव कर रहे हैं, छोटी कारें बुलेट प्रूफ मूव कर रही हैं। इनको पूरी तरह से सिक्योर किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। यानी अब आप ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की ये हालत है कि इनको जो है अपने वॉशरूम के गीजर से भी इनको जो है डर लग रहा है, और ये ईरान की सिविलाइजेशन मिटाने की धमकी दे। इस पूरे वार में किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भद पिटी है, और माने ना माने कोई एक तरह की हार हुई है। इनका जो कॉलोनियल माइंडसेट था वो पूरी तरह से यहाँ पे धराशायी हुआ है, और पूरे राज्य का चरित्र आज की डेट में दिखाई दे रहा है। इनका एक एम्बेसडर है आज की डेट में, भारत के स्टेट टू स्टेट, लीडर टू लीडर दुम हिला रहा है लिटरली। तो एक तरह से आप समझिए, इनकी जो सिविलाइजेशन मिटाने की धमकी थी, ईरान ने उसका एक तरह से बत्ती बना दिया आज की डेट में। नाटो को भी इतना डर है, जो नाटो अलायंस बनाने से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, ये समझिए इस बात को। ठीक है, तो फूड ट्रक में बताइए, ये बावर्ची की तरह इसकी तो शकल है, वैसे फूड ट्रक में भागना पड़ा। मतलब जब मैंने ये न्यूज सुनी है आज, जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, ये समझिए कि पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब अपने सोल्जर्स के लिए, आर्मी के लिए आप जो है कोई सिंपैथी नहीं रखते हो। उसी प्लेन में अगर ईरान अटैक कर ही देता है, उस प्लेन में ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट, सब लोग एयरफोर्स 1 में बैठे हुए थे, समझ रहे हैं। तो उनकी लाइफ का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन एक 80 वर्षीय बुढ़ा, अ सिक ओल्ड मैन, उसकी जान बचाने के लिए बाकी पत्रकारों की, ऑफिसर्स की, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की, सबकी जान को जो है दांव पे लगा दिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह से नीचे उतार के जो है ले